अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अतीक रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। कोई भी वजीफ़ा या अमल कैसे असर करता है? अज़ीज़ान मन, हर शख्स अपने मादी वसाइल और मुश्किलात के हल के लिए कोई अमल या वजीफ़ा लाजमी करता है, लेकिन याद रखें कोई भी अमल या वजीफ़ा उसी वक्त अपने असरात मुरतब करता है कि जब आप उस वजीफ़े या अमल के साथ साथ मादी वसाइल को भी तरजीह दें। बुनियादी उसूल जो कानून फ़ितरत के मुताबिक है, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वजअलनल लैला लिबासा, कि हमने रात को एक लिबास की सूरत में बनाया, यानी कि आप आराम फरमाएं, आप अपनी मुकम्मल नींद करें। आगे इरशाद है वजअलनन नहारा माआशा, दिन को हमने बनाया माश के लिए। रात को नींद करने के बाद दिन में अल्लाह का ज़िक्र, यानी कि फ़र्ज़ नमाज फजर की पढ़ने के बाद, ज़िक्र अस्कार करने के बाद अल्लाह की दुनिया में फैल जाओ और अपनी मेहनत के ज़रिए से फ़ितरी कानून के मुताबिक अपने रिज़्क़ को तलाश करो। अज़ीज़ान मन, कोई भी अमल या वजीफ़ा उसका बुनियादी उसूल समझ लें। वो वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपको बरक़ात के उसूल मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश खिदमत करूँगा। जैसा कि कोई शख्स कुशादगी रिज़्क़ के लिए वजीफ़ा करता है, या रज़्ज़ाक़ पढ़ता है, या फिर या गनीयू पढ़ता है, तो वो अपने ज़िंदगी के हालात का मुआज़ना करे कि वजीफ़ा पढ़ने से पहले उसके घर में, उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं थी। घर के 4 अफराद थे, वसी पैमाने में रिज़्क़ होने के बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटती थी। कोई मेहमान आ जाए, वसी पैमाने में रिज़्क़ होने के बावजूद, सामान होने के बावजूद भी परेशानी में मुब्तला होते थे। लेकिन जैसे ही वो कोई आयत या वजीफ़ा पढ़ता है रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, बरकत के लिए, रहमत के लिए, तो अब आप देखेंगे कि वजीफ़ा पढ़ने के बाद घर के 5-6 अफराद हो जाते हैं। सामान भी उतना ही होता है जितना साबका दिनों में मौजूद था, लेकिन अब पेट भर के खाना खाने के बावजूद भी बच जाता है। मेहमान आ जाए तो कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा माह बा माह, यानी कि जब भी सामान की ज़रूरत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला रास्ते कुशादा फरमा देते हैं, मंजिलें आसान फरमा देते हैं, और वो पेट भर के उसकी फ़ैमिली खाना खाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है और किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं होते। इसी तरह बाज़ लोग दौलत के लिए वजीफ़ा पढ़ते हैं और ये ख्याल करते हैं कि वजीफ़ा पढ़ने से एकदम से कहीं से दौलत मिल जाएगी। ये भी मुमकिनात में से है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला राज़िक है, अल्लाह गनी है। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी तर्ज़ अमल से आपको रोज़ी में बरकतें भी अता फरमा सकता है और दौलत भी अता फरमा सकता है। लेकिन फ़ितरी कानून और कायदा और उसूल क्या है? वो ये है कि जब आप कोई वजीफ़ा या कोई अमल या कोई इसमें आज़म दौलत के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि आपको अचानक दौलत मिल जाएगी बिना किसी ज़रिए के, बिना किसी मादी वसाइल के, बिना किसी मेहनत के, क्योंकि मेहनत तो शर्त है हर मामले में। मादी वसाइल अपनाना भी बुनियादी शर्त है और फ़र्ज़ भी है। लेकिन आप देखेंगे उस वजीफ़े पढ़ने के बाद आपकी दौलत के अंदर सेविंग शुरू हो जाएगी। वजीफ़ा पढ़ने से पहले साबका अय्याम में आप जितना कमा कर लाते थे सारा का सारा खर्च हो जाता था और बचता नहीं था। बीमारियां थी, परेशानियां थी और किस्म के मसाइल थे। लेकिन वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि साबका अय्याम और अय्याम वज़ाइफ जो चल रहे हैं आपके, मौजूदा अय्याम जो चल रहे हैं आपके, इन दोनों का जब आप मुआज़ना करेंगे तो आपको ये वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि पहले हमारी बचत नहीं होती थी। हमारी तमाम की तमाम जॉब के हवाले से, नौकरी के हवाले से या अपने कारोबार के हवाले से जो पैसा आता था वो ज़ाया हो जाता था, वो चला जाता था। लेकिन अब हमारी कहीं ना कहीं सेविंग होना शुरू हो गई है, हमारी बचत होना शुरू हो गई है, हमारा बैंक बैलेंस तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। यही इसी तरह के असरात मुरतब होते हैं। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि हम वजीफ़ा करें, अमल पढ़ें और फ़ौरन चुटकी भर में बिना मेहनत किए, बिना मादी वसाइल को तरजीह दिए
बिना मादी वसाइल के अपनाए यकदम से हमारे लिए जो है वो अलादीन के चिराग की तरह कुछ हो जाए, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ये उसूल फ़ितरत और कवानीन फ़ितरत के ख़िलाफ़। तो याद रखें, जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं, कोई इसमें आज़म पढ़ते हैं, तो दिल जमाई के साथ और यानी कि हमेशा उस वजीफ़े को अपने विरद में जारी रखें, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, क्योंकि इंसान जो है वो मादी वसाइल को लेकर बड़ा लालची है, हिर्स में मुब्तला हो जाता है और ये सोचता है कि मैं वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ तो बस फ़ौरन मुझे कोई चीज़ मिल जाए और मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। तो याद रखें कि कोई भी वजीफ़ा या अमल या सूरत आप पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले बुनियादी नीयत आपकी होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा। एक बड़ा कानूनी और बुनियादी नुक्ता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो चीज़ आप मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, मिसाल के तौर पर आपने ये चीज़ मांगी कि मुझे एक मकान मिल जाए, क्योंकि वो आप मांग रहे हैं और आपने वजीफ़ा शुरू कर दिया। अल्लाह इस बात पे कादिर है कि वजीफ़ा करने के फ़ौरन बाद आपको वो चीज़ मुहैया फरमा दे, और अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि कुछ अरसे बाद आपको वो चीज़ें अता करें, और अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि वो चीज़ आपको ना मिले। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि वो वजीफ़ा या अमल अपना असर मुरतब नहीं कर रहा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता नहीं की। उससे बेहतर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाने वाले हैं, तो थोड़ा सब्र कर लीजिए। जब भी कोई वजीफ़ा, आयत या कुरान की सूरत पढ़ते हैं किसी मकसद के लिए, तो सबसे पहली नीयत अल्लाह की खुशनुदी होनी चाहिए। आप एक चीज़ मांग रहे हैं ना, तो जब अल्लाह की खुशनुदी के ज़रिए से, अल्लाह की खुशनुदी की नीयत से जब आप कोई वजीफ़ा, अमल या सूरत पढ़ेंगे, तो जो चीज़ आप मांग रहे हैं ना, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उससे भी ज़्यादा आपको अता फरमा देगा। तो लिहाजा कुछ भी पढ़ें, नीयत आपकी होनी चाहिए कि मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप देखेंगे जो चीज़ आप मांग रहे हैं ना, उससे भी बेहतर अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक अता फरमा देंगे। दूसरी बड़ी अहम बात आप नाज़रीन के सामने पेश कर रहा हूँ। अक्सर देखने में आया है, ये सवाल लोग करते हैं कि किसी वजीफ़े का, अमल का असर मुरतब नहीं हो रहा, हम इतने अरसे दराज से जो है वो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा। देखें, हिकमत मंशा जो अल्लाह तबारक व तआला की है वो तो अलग है, वो तो कोई भी नहीं जान सकता, वो अल्लाह को ही सज़ावार है। अल्लाह ही बेहतर हिकमतें और मंशा जानता है अपनी, कि वो अपने बंदे के लिए क्या चीज़ बेहतर किस वक़्त दे सकता है। लेकिन एक उसूल जो बड़ा अहम है, कोई भी वजीफ़ा, अमल, सूरत पढ़ने से पहले किसी कारी साहब से या किसी जानने वाले अहले इल्म से उसकी तजवीद और उसके मखारिज के साथ उस वजीफ़े को, उस अमल को, उस इस्म आज़म को, उस सूरत को, उस आयत को याद कर लिया करें। होता ये है कि हम फ़ौरन किसी किताब के ज़रिए से जो है ना, किताब में लिखे हुए वजीफ़ा शुरू कर देते हैं, फ़ेसबुक के अंदर कोई पोस्ट में लिखा हुआ वजीफ़ा शुरू कर देते हैं, लेकिन उस आयत या इस्म आज़म को हम सही पढ़ नहीं सकते, उसके मखारिज के साथ, अरबी लैंग्वेज के उसूल के मुताबिक हम नहीं पढ़ सकते, जिसकी वजह से उस आयत का या उस इस्म पाक का या उस सूरत का पढ़ने के बाद जो तर्जुमा है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से वो रूहानी असरात हम पर मुरतब नहीं होते। तो लिहाजा इस उसूल को याद रखें कि जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ें, कोई इस्म आज़म पढ़ें, कोई सूरत पढ़ें, तो सबसे पहले आप किसी कारी साहब से या किसी अहले इल्म, कुरान को जानने वाले, कुरान को सही पढ़ने वाले से राब्ता करके आप वो अमल, वजीफ़ा या सूरत उन्हें सुनाएं। अगर कहीं गलतियां हैं तो उनसे कह दें कि मेरी इस गलती की इस्लाह कर दें। होना तो ये चाहिए कि कुरान पाक, जो अफराद ये समझते हैं, चाहे वो बच्चे तो कुरान पाक पढ़ ही रहे होते हैं, वो लोग जो समझते हैं कि हमारी उम्र काफ़ी बीत चुकी है या हम बुढ़ापे की दहलीज़ पे कदम रख चुके हैं, या वो अफराद जो 30 साल से ऊपर के हैं और वो ये समझते हैं कि हमारी कुरान के अंदर गलतियां हैं, तो बराए मेहरबानी वो जाएं किसी कारी साहब से, किसी अहले इल्म से, अपनी गलतियों की इस्लाह करवाएं और कुरान पाक को सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ रहे हैं या कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, कोई सूरत पढ़ रहे हैं, तभी आप जो है वो कुरान पाक को सीखेंगे तजवीद और मखारिज के साथ। नहीं, ये लाजिम है कि आप कुरान पाक पढ़ने से पहले किसी आलिम, किसी अहले इल्म, कारी साहब से
قرآن پاک کی درستگی کروائیں، تاکہ جب بھی کوئی آپ قرآن پاک روزمرہ پڑھتے ہیں اس کی برکات اور اس کی روحانیت بھی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کی فیملی کو مل سکے۔ عزیزان من، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔